ज्योतिष जो है वेदों का अंग है और ये कहा गया है ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष जो है वेदों की एक तरह से चक्षु हैं, आँखें। तो वेदों का सार ज्योतिष के अंदर है पूरा। ज्योतिष हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, प्रकृति के साथ और जो पंच तत्व हैं उनके साथ समावेश बिठाता है। नवग्रह हैं, उनका हमारे जीवन में जो नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव है, तो ज्योतिष की जो रेमेडीज हैं वो सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती हैं और नकारात्मक प्रभाव को कम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के, प्राणी के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, संतान संबंधी, किसी भी प्रकार की कैरियर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो ज्योतिष का समाधान और जो रेमेडीज है उसको वो लाभदायक सिद्ध होता है और उससे उसको लाभ मिलता है। तो इसलिए जिस तरह विज्ञान से आज लोग उन्नति में उसका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं विज्ञान का, उसी तरीके से ज्योतिष भी विज्ञान है, इसका लाभ उठाकर हम उन्नति प्रगति कर सकते हैं। ज्योतिष में जब हमको पूजा से संबंधित कोई काम करवाना है तो कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। और अगर हमको ज्योतिष में कुंडली बनवानी है, कुंडली मिलवानी है, दिखवानी है, कोई इस तरीके का काम करवाना है तो जो हमारे विशेषज्ञ और एजुकेटेड जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास जाना चाहिए। और अपना जो जन्म समय है, जन्म तारीख है, जन्म स्थान है, इसको विशेष रूप से सही देने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये जरा सा भी आप गलत देते हैं तो पूरा प्रोडक्शन और पूरी कुंडली आपकी बदल जाएगी और जो आपको फल मिलने चाहिए ज्योतिष के वो नहीं मिलेंगे। दूसरा वैज्ञानिक रहस्य, ज्योतिष और वैज्ञानिक क्या इनका परस्पर क्या संबंध माना? विज्ञान भी हमारा नवग्रहों पर आधारित है। सारी प्रकृति को लेके, नवग्रहों को लेके विज्ञान काम करता है। सूर्य की जो दूरी है, चांद पे जाना, मंगल की खोज करना, मंगल पे जाना, विज्ञान तो अब कर रहा है। हमारे ज्योतिष ने तो बहुत पहले इसकी खोज कर रखी है नवग्रहों की। तो आज का जो विज्ञान है वो तो अभी शिशु अवस्था में है, लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है वो हमारा जो वेद हैं उनका जो विज्ञान है वो तो बहुत आगे, इससे बहुत आगे की बात करता है और जानकारी रखता है। और उनको पहले से सब पता था। हनुमान जी जब सूर्य को निकल जाते हैं तो उसमें भी, हनुमान जी में भी, उसमें हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई आती है। तो उस तरीके से सूरज की क्या दूरी है, समुद्र के बारे में आता है कि 100 योजन का समुद्र था। तो ऐसे हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी जानकारियाँ सटीक और सही दी हुई हैं। जिस तरह विज्ञान आज हमारे जीवन को सुखद बनाने में सहयोगी सिद्ध हो रहा है, उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हम उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, उसी तरीके से ज्योतिष की जो जानकारियां हैं, ज्योतिष के जो मुहूर्त हैं और ज्योतिष के जो कुंडली के द्वारा बताए गए उपाय हैं, उनका उपयोग करके हम अपने जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्त कर सकते हैं और सुखद और शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं।